अब सुनो, ये प्रश्न है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय, सूर्य जब पूरब से निकलते हैं, तुमने देखा है? देखा है। गोल लाल आकार होता है उनका, लाल आकार होता है। और जब सूर्य जब अस्त होते हैं, यानी कहते हैं कि सूरज डूब गया, यानी डूब गया मतलब अस्त हो गया, तो अस्त होते हैं तब भी क्या आकार होती है? लाल। और अंडाकार, अंडा कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल आकार में दिखाई देते हैं सूरज। कब? जब उदय लेते हैं, उदय लेते हैं यानी उगते हैं। कहते हैं लोग सूरज उग गए, उग गए मतलब उदय हुआ, निकल गए। और जब अस्त होते हैं तो उसको कहते हैं डूब गए। तो डूबते कहीं नहीं है, वो अस्त हो जाते हैं। हमारे देश से किसी दूसरे देश में चले जाते हैं जब वो उधर दिन हो जाता है और हमारे यहाँ रात हो जाता है। तो सूरज के कारण ही दिन और रात होता है। तो जबकि दोपहर के समय में गोल दिखता है, मतलब सुबह देखेंगे तो अंडे के जैसा दिखेंगे, शाम को दिखेंगे तो अंडे के जैसा दिखेंगे। लेकिन सुबह के बाद और दोपहर जब आती है तो सीधा सूर्य हमारे माथे पर होते हैं और उस समय हम सूरज को देखेंगे तो वो गोल दिखाई देंगे। तो गोल दिखाई देने के कारण क्या है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय आवर्तन, अपवर्तन, वायुमंडलीय, वायुमंडल क्या है? ये धरती, धरती पर अपवर्तन अधिक और असमान रूप से होता है। अधिक भी होता है और समान रूप से, असमान रूप से होता है, यानी कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इस तरह से जबकि दोपहर के समय लंबवत प्रकाश होती है, यानी सीधे हमारे माथे पर सूर्य होते हैं और सीधा प्रकाश धरती पर पड़ता है। तो देखा होगा तुमने 12 बजने के बाद में गर्मी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है ना? 11 बजे तक कम गर्मी होती है और 12 बजे के बाद में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है और उसके बाद लगभग 3 बजे तक गर्मी, 3 साढ़े 3 बजे तक गर्मी रहती है। तो 3 घंटा, तो हमारे सर से थोड़ा सा किनारे हो जाते हैं तब भी गर्मी होती है। तो इस तरह से दोपहर के समय लंबवत प्रकाश किरण हमारे धरती पर पड़ता है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर हो जाता है। क्या होता है? न के बराबर। वायुमंडलीय अपवर्तन कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देते हैं। क्या कारण है? अंडाकार दिखाई देते हैं अपवर्तन होने की वजह से। जब दोपहर में जब हमारे माथे पर सूर्य होते हैं तो कोई अपवर्तन नहीं होता और वो गोल दिखाई देते हैं, और सुबह और शाम को अपवर्तन होता है जिसके कारण सूर्य अंडाकार दिखाई देते हैं। जबकि दोपहर के समय सूर्य गोल दिखाई देते हैं। अब आ गया समझ में कि सूर्य दोपहर में गोल क्यों दिखते हैं और सुबह अंडकार क्यों दिखते हैं, शाम को अंडकार क्यों दिखते हैं। उसके बाद आता है टिंडल प्रभाव। क्या है टिंडल? जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्ण को दर्शाते हैं तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, मतलब सूर्य का प्रकाश जब पूर्ण रूप से प्रकीर्ण होता है, पूर्ण रूप से प्रकाश फैलता है तो दर्शाता है। दर्शाने का मतलब पूरा धूप हो जाता है, अभी 12 बजे तक बहुत धूप होता है। तो इस तरह से ये टिंडल प्रभाव के कारण होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जब अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरण आती है, तुमने देखा होगा अपने घर में कहीं कहीं दीवारों में थोड़ी सी होल रहती है, उससे सीधे रेखा बन करके धूप हमारे घर के अंदर आती है। प्रकाश खिड़की में है ना, कहीं से भी देखोगे ना तो कहीं भी छोटा सा भी छिद्र रह जाएगा तो सूर्य का प्रकाश वहीं से हमारे कमरे के अंदर आ जाता है। हाँ, अंदर आ जाएगा। वो उसी सीधे रेखा में तुम्हें उसमें धूल कण उड़ते हुए भी दिखाई देंगे। अगर तुम देखोगे तो उसमें हमारे घर में जो धूल है, मिट्टी है, वो उसमें दिखाई देंगे। तो ये अंधेरे में खिड़की के प्रकाश से किरणें जो आती है उसके रास्ते, ठीक है, धूल के कण चमकते दिखाई देते हैं। धूल के कण, हाँ, हमारे कमरे में धूल मिट्टी है, अभी हम देख नहीं पाते, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो सूर्य के प्रकाश में हम उस धूल कण को देख सकते हैं। हाँ, उड़ते भी हैं।
तो उसको क्या कहेंगे? टिंडल। बोलो, टिंडल। कोलाइडी कण जो दिखाई देते हैं वो प्रकीर्ण को दर्शाते हैं और उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो ठीक है, अभी से याद करना होगा।